बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। सबसे पहले आते हैं आज की 3 अहम खबरों पे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने जनाब इमरान खान साहिब, जिनकी मुलाकातों पे इस फाशिस्ट हुकूमत ने, मार्शल लॉ टाइप हुकूमत ने मिलने पर भी पाबंदी लगाई हुई थी, उनको काल कोठरी में रखा हुआ था और उनके वकीलों को भी नहीं मिलने दे रहे थे। उसके आर्डर किए हैं कि उनको पेश किया जाए। अब देखना यह है कि 3 बजे इनको पेश करते हैं या नहीं करते। दूसरा, अगर पेश करते हैं तो फिर इनके ऊपर और केस डालते हैं या तोड़ तो भी उनको नहीं सके, तोड़ने के लिए केस डालते रहते हैं, लेकिन अभी देखना यह है कि फिर और केस डालेंगे या उनको रिहा करेंगे या उनको सहूलियात वापस करेंगे, जेल में जो एक सियासी कैदी की होनी चाहिए, या उनको बनी गाला में फिर घर में नज़रबंद करते हैं। किसी भी सूरत में ये हुकूमत की जीत नहीं है, जीत इमरान खान की है, क्योंकि इतने जुल्म जबर सहने के बावजूद भी उसने कोई डील नहीं की, कोई झुका नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट के तोतों ने बड़ी कोशिश की है कि यह साबित किया जा सके कि ये बुशरा बीबी जो है ये इसकी डील के तहत रहाई हो रही है, लेकिन वो इतने अरसे से सख्तियां झेल रहे हैं, डील वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन केसों में कोई जान नहीं थी। ये खासकर पॉलिटिकल केस थे, अपने मुखालिफ को दबाने के लिए बनाए हुए थे, या कम अज कम उसको इस हद तक लाने के लिए किए हुए हैं कि कम अज कम ये हमारी बात मान ले, हमसे डील कर ले। तो वो किसी भी ऐसी चीज़ पे नहीं आए, और दोनों मियाँ बीवी और उनकी फैमिली, उनकी बहनें, सब ने बड़े अच्छे तरीके से इस जुल्म और जबर का सब्र से मुकाबला किया है, और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुकूक के लिए कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरी अहम खबर यह है कि अमेरिका की कांग्रेस के 62 अरकान ने एक खत लिखा है ट्रंप को, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ या मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल, और जो इलेक्शन में धांधली करके गैर कानूनी तरीके से हुकूमत बनाई है, इनको हाईलाइट किया गया है। और हुकूमत अमेरिका से डिमांड की गई है कि वो इंसानी हकूक़ उधर यकीनी बनाए, और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं, जिनमें जनरल आसिम मुनीर का भी नाम है, इनके गैर मुल्कों में असासे ज़ब्त किए जाएं, और इनके ऊपर ये ट्रैवल जो होता है, ये फ्लाइंग जो होती है, इन पर भी पाबंदी लगाई जाए। अभी देखते हैं। और ये सारा कुछ एक कमेटी होती है, PAC, पाक अमेरिकन रिलेशनशिप कमेटी, ये सारी उन पाकिस्तानियों की कोशिशों से ये मूव हो रहे हैं। दूसरा, उन्होंने PAC पाक अमेरिकन रिलेशन कमेटी ने ये कमला हारिस जो उनके प्रेसिडेंट है, इनसे भी मीटिंग की है और उनसे सवाल जवाब किए हैं, तो वो उनके ऊपर मुतमईन नहीं हुए। वो ऐसा ही लगता है कि वो मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी पिट्ठू हुकूमत को। तो फिर उन्होंने बाद में सदर ट्रंप से मुलाकात की है। मुलाकात ट्रंप से होने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो सदर ट्रंप को वोट डालेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप
ने इमरान खान का मसला और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बंद कराने पर पहले भी बात की है और उनको भी यकीन दिलाया है। तीसरी अहम बात यह है कि इसराइल की लबनान पर बमबारी जारी है, नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन आगे से हिजबुल्लाह भी उनकी ठीक मज़ाहमत कर रही है और कई उनके टैंक और कई उनके शहर जैसे हैफा और उनकी शिन बैत एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके हेडक्वार्टर पे मिसाइल हमले किए हैं और काफ़ी नुकसान भी उनका हुआ है। तो ऐसे में अमेरिका ने उनको थार्ड मिसाइल के अलावा 790 अरब डॉलर की फौजी और इक़्तिसादी इमदाद और देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका में एक सिख लीडर पन्नू साहब हैं, उन्होंने अपील की है कि हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट, हिंदुस्तानी दुकानों और हिंदुस्तानी अशिया का बाइकाट किया जाए, इधर यूरोप में, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, और इंडियन एयरलाइन को भी इस्तेमाल ना किया जाए जब इंडिया जाना होता है, ताकि इनका इक़्तिसादी बाइकाट हो। ये हमसे पैसे कमा के हमारे ऊपर ही लगाते हैं और हमें कुचलने पे खर्च करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ अर्सा से कनाडा, इंडिया, अमेरिका, इंडिया के तल्लुकात में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, क्योंकि हिंदुस्तान की एजेंसी राज जो कि बदनामी ज़माना है और दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी कराने की माहिर है, उसने अमेरिका में भी अमेरिकन सिटीज़न सिखों को मारने की कोशिश की है और कनाडा में कुछ उसने कत्ल किए भी हैं और इंग्लैंड में। तो ये सब मिला के अभी तल्लुकात में खिंचाव है और इंडिया इस वक्त कटहरे में खड़ा है। इसीलिए वो अभी ब्रिक्स की मीटिंग में काजान में मोदी ये कहने पे मजबूर हुआ है कि ये ब्रिक्स किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। हालांकि अमेरिका उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर डालता रहा है कि हमारे तरफ आएँ और चाइना के ख़िलाफ़ लड़ें, लेकिन हिंदुस्तान जो कि 141 करोड़ हैं और चाइनीज़ जो 140 करोड़ हैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं का तो आपको पता है ये इतने बुज़दिल हैं। ये कोई माड़ा या छोटा मुल्क हो तो फिर ये बड़े दुनिया में बहादुर होते हैं, इनके चैनल मुंह तोते हर वक्त तारीफ़ें ही करते रहते हैं। जब इनके बराबर का 141 करोड़ हिंदू हैं, 140 करोड़ चाइनीज़ हैं, अभी वो बराबर का मुकाबला है, तो उधर वो मारते हैं इनको सुबह शाम, जूते बोलते ही नहीं हैं। तो चाइना के डर से फायदे वो क्वाड जो बना हुआ है अमेरिकन और दूसरे मुल्कों का चाइना के खिलाफ, उसका हिस्सा है, बेनिफिट ले रहा है, लेकिन चाइना के डर के वजह से चाइना के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। तो अमेरिका ने इस मसले पे भी उसको खींचा हुआ है, तो वो अभी अमेरिका नाराज़ ना हो जाए तो सफाइयाँ दे रहा है कि ये ब्रिक्स जो है ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। तो टोटल मिला के ये सूरत हाल है जी। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अल्लाह पाक करे कि मुशर्रफ बीबी रहा हो जाए और इमरान खान साहब को भी आज 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें। और चौथा, ये अमेरिका का प्रेशर इनके ऊपर है, ये जो 6 फासिश मार्शल लॉ टाइप हुकूमत है, और देखते हैं क्या करते हैं। है तो ये चमचे ही अमेरिका के, इनकी जायदादें वगैरह उधर जब्त करते हैं कि नहीं, लेकिन कम अज़ कम इस साइड पे मूव तो हुआ है ना। इस साइड की तरफ अमेरिका के कांग्रेसमैन बड़े तो हैं। अब ये है कि अल्लाह करे इनकी जायदादें उधर जब्त हो जाएं, बल्कि वो पाकिस्तान के कर्जे में रख लें और इनको इमरान खान को भी छोड़ना पड़ जाए, और फिर ये मैदान में देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन शेर है और कौन गिद्दड़ है। ये भी हिंदुओं की तरह इमरान खान को कैद बांध के कहते हैं कि हमारे सामने डालो, फिर हमारी बहादुरी देखो। वो जब बाहर आएगा तो फिर देखते हैं कि बहादुर कौन है। वो तो अंदर भी नहीं झुका, तो बाहर तो झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वही लीडर है जो उसने अपने असूलों पे कोई समझौता नहीं किया
और अमेरिका जैसे मुल्क भी मजबूर हो गए हैं कि इसको झुकाया नहीं जा सका, इसकी वजह से इसको अंदर डालने की वजह से हमारी बदनामी हो रही है, तो इसको अब किसी तरीके से छोड़ा जाए, बाहर निकाला जाए। और ये पाकिस्तान में ये सारे उनके चमचे हैं। उधर अमेरिका का सदर या कांग्रेस तो दूर की बात है, उधर तो वैसे ही एक उनका छोटा सा अफसर कह दे तो ये कान पकड़ लेते हैं, फिर इनको छोड़ना पड़ जाता है, ये छोड़ भी देते हैं। सवाल ये है कि अमेरिका के तरले मिलते हैं अमेरिका इमरान खान ने नहीं की। ये हालात मैंने आप कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि आपने मायूस नहीं होना। जब हालात इंतहा पे पहुंच जाते हैं तो फिर वर्स होने शुरू हो जाते हैं, बदलने शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाहर होंगे और इन गुंडों का मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, पीटीआई के शेर जिंदाबाद।